हरे कृष्णा। भगवान की शरणागत होकर के जीव अपने समस्त पापों का नाश कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यह भागवत गीता में वचन दिए अर्जुन को। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई भी व्यक्ति मेरा पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, मैं उसके समस्त पापों को नाश कर देता हूँ। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय और 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह बात भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसार में जो भी हैं सब लोग पाप करते हैं। कोई बोले कि अरे यार, मैं तो नहीं पाप करता हूँ, अनजाने में हो जाता है। तो इस संसार में सब लोग पाप करते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पाप न करे। कोई जानकर पाप करता है, कोई अनजाने में करता है। लेकिन जान के करो या अनजान में करो, दोनों का जो है पाप का भोगी तो होना ही पड़ता है। क्योंकि जिस तरह अग्नि का स्वभाव है, अग्नि में अगर हाथ आप जान करके डालो या अनजाने में डालो, अग्नि का क्या स्वभाव है कि आपके हाथ को जलाएगी ही जलाएगी। ठीक इसी प्रकार जो पाप हम करते हैं, जानकर हो या अनजाने में होए, उसका जो है हमें भुक्त भोगी होना ही पड़ता है, उसका दंड भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान वचन दिए कि अगर उनकी शरण में कोई चला जाता है तो समस्त पापों से उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भगवान की शरणागत सभी को होना चाहिए। और पाप तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत पाप हैं, पाप की गिनती नहीं है कितने प्रकार के पाप हैं। लेकिन शास्त्र में मुख्य रूप से जो 5 महापाप गिनाए गए हैं, आइए हम उनके बारे में जानेंगे। जो महापाप हैं, 5 प्रकार के महापाप हैं। इसलिए शास्त्र में मुख्य 5 प्रकार के पाप सबसे बड़े पाप गिने गए हैं, जिसे महापाप कहा गया है। तो 5 में से पहला क्या है? इस संसार में यदि कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे तो वह 5 महापापों में से एक महापाप है। दूसरा, कोई सुरापान करता है। लोग बोलते हैं ना, कहाँ लिखा हुआ है सुरापान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, सब कुछ लिखा है। परीक्षित महाराज और कली संवाद में श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज कहते हैं कि धूतम पानम स्त्रियम सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। हे कली, तुम इस 5 जगह वास करो। धूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो। पानम, जहाँ मदिरा पान, कोई भी नशा पान किया जाता हो। स्त्रियम माने कोई भी अवैध स्त्री संग करता है, उसके पर तुम्हारा प्रभाव रहेगा। मांसाहार कोई करता है, वहाँ जो है तुम्हारा अधिकार रहेगा। धूतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये चारों अधर्म का मार्ग है। तो जो 5 महापाप है, उसमें से पहला ब्राह्मण की हत्या अगर कोई कर देता है तो सबसे बड़ा इस दुनिया का पापी हो जाता है। दूसरा, अगर कोई सुरापान करता है, मदिरा पान करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पंच महापातकी में से गिना जाता है। तीसरा, स्वर्ण की चोरी, अगर कोई सोना की चोरी कर लेता है, ये शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ। स्वर्ण की चोरी अगर कोई करता है तो वह जो है तीसरा महापाप है। चौथा महापाप, गुरुआंगना गमन, अगर अपने से वरिष्ठ की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है, अपने गुरु के पत्नी पर कुदृष्टि डालता है, तो वह जो है पंचायतकी महापाप में से एक आता है। और फिर इन चारों के साथ उठे बैठे अनुमोदन समर्थन जो करे, वह जो है पंचायतकी महापापी कहा जाता है।
इन चारों के साथ जो संबंध रखे, जो ब्राह्मण की हत्या कर दिया हो, जो सुरापान करता हो, स्वर्ण की चोरी कोई किया हो, गुरुआंगना गमन किया हो, अपने गुरु की पत्नी के साथ जो है वो अवैध संबंध किया हो या कुछ गलत किया हो, यह पंचैतकी महापापी में से आते हैं। यह शास्त्र में गिनाया गया है 5 महापापी में से। तो इन चारों के साथ पाप करने वाले इन चारों व्यक्तियों के साथ जो उठे बैठे खाए पिए उनका अनुमोदन समर्थन करे, उनके साथ संबंध रखे, तत्संगी पंचैतकी पातकी जना, तो वो संगी भी उसी कोटि का महापापी होता है। पंचैतकी पातकी जना, ये 5 महापाप शास्त्र में गिनाए गए हैं। तो और इन 5 महापाप में सबसे बड़ा पाप है कोई अगर ब्राह्मण की हत्या करता है, वो सबसे बड़ा महापाप है। तो ब्राह्मण हत्या, सुरापान, स्वर्णस्ते, गुरुआंगमन और 5वां इनका संग करने वाला व्यक्ति, इन 5 पापों में ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी पाप है। और एक ब्रह्म हत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की शरण में कोई व्यक्ति चला जाए, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इतने बड़े कृपालु हैं भगवान। जैसा कि भागवत गीता का श्लोक में बताया, तो इसीलिए रामचरितमानस में भी आया है। यही भगवान की विशेषता है, यही भगवान की भगवत्ता है कि भगवान को करोड़ों ब्रह्म हत्या लगा हो, तभी भगवान के शरण में कोई चला जाता है अभिमान रहित होकर के, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। तो रामचरितमानस में भी आया है, कोटि विप्र बधि लागे हूँ जाऊं, आए शरण तजेऊ नहीं ताहूं। भगवान ठाकुर की करुणा इतनी बड़ी है कि करोड़ों कोटि विप्र बधि लागे हूँ जाऊं, आए शरण तजेऊ नहीं ताहूं। भगवान के शरण में कोई चला जाता है तो उसे क्षमा कर देते हैं, पाप रहित कर देते हैं, उसको त्यागते नहीं हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। लेकिन इस करुणा का शर्त क्या है? भगवान सब कुछ क्षमा करते हैं, लेकिन किसी को अभिमान हो जाए तो भगवान वह नहीं क्षमा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ होए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रकार का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, कोई भी अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। आगे कथा आप सब जानते होंगे, जैसा कि सुदर्शन को एक बार अभिमान हुआ था, चक्र सुदर्शन को अभिमान हुआ था, रुक्मणी जी को अभिमान भी हुआ था। तो भगवान उन लोगों का अभिमान हनुमान जी के द्वारा तोड़वाए थे। गरुड़ महाराज को अभिमान हुआ था। इसलिए भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अभिमान नहीं पसंद है। इसलिए अभिमान रहित होकर के इस संसार का जीव भगवान की शरणागत हो जाता है। तो भगवान ही एक ऐसे हैं, भगवान ही एक ऐसे हैं कि जीव को क्षमा कर सकते हैं, पाप से उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान भागवत गीता में कहें, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुसर्ग लगाए भगवान, अपि चेत सुदुराचारी, बहुत सुंदर दुराचारी हो, सुसर्ग लगाए भगवान। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरा भजन करता है तो उसे साधु जानो। इसलिए भगवान की ये बहुत बड़ी विशेषता है, ठाकुर की करुणा है। इस संसार के समस्त जीव को जो है भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण जाने से सभी पापों का नाश होता है। इसलिए भगवान यह वचन दिए हैं, भागवत गीता का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा।